उनके बस का चीज नहीं है समझना, उनके बस का चीजें नहीं है समझना। अरे पर्वतीय क्षेत्र बिहार में जब झारखंड बिहार एक था तो उस समय ज्ञान नहीं हुआ था। अरे ये सब चीज नीतीश जी को चिंता करने दीजिए ना। स्कूल का पैसा तो केंद्र दे रही है, दूसरे तरफ बिहार में स्कूल गिर रहा है। अब उनको यह भी जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार का पुल कौन है, केंद्र सरकार का पुल कौन है। बीजेपी से तो गिर गया। बात करने के लिए है मुख्य प्रवक्ता जदयू के नीरज कुमार। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, हाथ में तक प्रदर्शन कर रहा है। क्या अरे विशेष राज्य का दर्जा नीति आयोग के मापदंड में बदलाव हो गया है। पर्वतीय क्षेत्र जहां रहता है वहीं विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। जब बिहार में 1990 से 2000 का ईस्वी तक जब मान्यवर लालू प्रसाद जी का शासनकाल था, पर्वतीय क्षेत्र भी था, आदिवासी समुदाय की बड़ी संख्या थी, तो उस समय तो मांग किया नहीं। तो हम लोगों ने यह कहा कि विशेष दर्जा दीजिए अथवा विशेष पैकेज दीजिए, विशेष सहायता दीजिए। तो जो जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय बजट में बिहार को 26,000 करोड़ रुपए का सड़क निर्माण के लिए बजट का उपबंध किया गया है। तो यह तो निश्चित रूप से बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष है। लेकर आया है। राबड़ी देवी कह रही है कि सरकार के उनके बस का चीज नहीं है समझना, उनके बस का चीजें नहीं है समझना। अरे पर्वतीय क्षेत्र बिहार में जब झारखंड बिहार एक था तो उस समय ज्ञान नहीं हुआ था। अरे ये सब चीज नीतीश जी को चिंता करने दीजिए ना। एक तरफ स्कूल का पैसा तो केंद्र दे रही है, दूसरी तरफ बिहार में स्कूल गिर रहा है। अब उनको यह भी जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार का पुल कौन है, केंद्र सरकार का पुल कौन है। बीजेपी से तो गिर गया, जेपी से तो गिर गया, गांधी से तो गिर गया। अरे हे प्रभु, इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते कि कौन सा अपराध कर रहे हैं। अपराध पर भी लगातार राबड़ी देवी का कहना है कि नियंत्रण में नहीं है अपराधी। अब उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनका बेटा कहाँ है? आपराधिक घटना का ब्यौरा दिए थे, 6 घटना को हम पकड़े तो पता चला। तेजस्वी यादव आप लोग के भी संपर्क में नहीं है, आप लोगों में नहीं है। अब तेजस्वी यादव जी कहाँ है ये तो बताएं, कहाँ हैं? बिहार में है, फुलवरिया में है, आकाश में है, पाताल में है, अंतरिक्ष में है, इसरो में है, कहाँ है? ये तो उन्हीं को बताना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता और जदयू एमएलसी नीरज कुमार का, जिन्होंने कहा कि एक तरफ राबड़ी देवी को यह बताना चाहिए कि तेजस्वी यादव आखिर कहाँ हैं। बिहार में मानसून सत्र चल रहा है और ये सत्र के पहले से ही तेजस्वी यादव बिहार में नहीं दिख रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर भले ही एक्टिव हो, चाहे वह अपराध हो या फिर अन्य चीजों को लेकर के, लेकिन जब फेस टू फेस उनसे जब मिलने की बारी आई तब तेजस्वी यादव कहाँ गायब हैं। साथ ही साथ राबड़ी देवी के सवालों का जवाब उन्होंने दिया और कहा कि इस पर तो उन्हें बोलने का कोई हक ही नहीं है, चाहे वह बिहार में पुल गिर रहा हो या फिर अपराध बढ़ रहा हो, क्योंकि विपक्ष को यह पता ही नहीं है कि केंद्र सरकार का कौन है और राज्य सरकार का कौन है। अब देखने वाली विषय होगी कि इसका जवाब महागठबंधन की ओर से किस प्रकार से दिया जाता है। इस पर बस इतना ही। सहयोगी अभिजीत के साथ पटना।